Honorable Member Shri Arvind Savanji. Arvind Savanji. Honorable Chairman, sir, thank you very much for one of the finest bills introduced by the Honorable Minister. इस बिल का तो शुरू में स्वागत करता हूं और ऐसे 5-6 बिल आ जाए हैं तो हर बार उठकर बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि इस फील्ड में, थोड़ा सा ट्राइबल फील्ड में एक सोशल वर्कर करके मैं काम करता रहा हूं 25-30 सालों से, और मैं जब जाता हूं वहाँ उनके साथ में दिवाली मनाता हूँ, उनके साथ में एजुकेशन में फील्ड में थोड़ा बहुत मदद करता हूँ उनकी, तो मुझे एक ध्यान में आया कि आज ये वंचित जो है हमारे देश में, कास्ट के आदिवासी है, ये वंचित किस बात के है? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आज हमने एक दरवाजा खोला उनके लिए, चलो भाई एक रास्ता बता देते, इस मार्ग पर चलो, लेकिन क्या उसके जो परिणाम आप अपेक्षित करते, चुनाव छोड़कर, हमारे सामने सिर्फ चुनाव रहता है, चुनाव छोड़कर बाकी जो परिणाम हम अपेक्षित करते, जो हमारे संविधान के हमारे प्रमुख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, तो वो क्या हम उसको हम पा सकते हैं कि नहीं, उसका ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपने अभी हिमाचल में वो गिरी नदी के बाजू में रहने वाले हाथी कम्युनिटी को इसमें लिया है, इस शेड्यूल ट्राइब में लिया। मैं जब भी अभी हाल ही में मेलघाट, हमारी एक सदस्य है वहां की, वहां पीने का पानी, जो पानी वहां के लोगों ने आंदोलन किया, कोई लड़का बीमार गिरा, बच्चे बीमार गिरे, तो हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि गए, तो वहां के लोगों ने बोला ये पानी पी के बताओ, तो बोले पानी नहीं पिएगी भाई। तो समझ जाओ कि जो चीजें उनको आवश्यक है वो भी नहीं, पीने का पानी नहीं दे पाए हम लोग आज इतने सालों में भी। तो मेरा कहना कि भाषण पे राशन नहीं मिलेगा, भाषण तो करेंगे हम, लेकिन राशन कैसे मिलेगा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था करनी है। तो हमने क्या देखा कि ये सारे जो आदिवासी है, मोखाड़ा है हमारे पास, तहसील है मोखाड़ा, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, वहां मैं ज्यादा जाता हूँ। मैं जब वहाँ कुपोषित बालक जब मरे तो अखबार में खबर आई, तो हम गए, मैं नंदुरबार में गया था, धुलिया, अभी नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हुआ, वहां एक वैली है दरी, उस वैली में कुछ आदिवासी रहते हैं जहां सूरज की किरणें 24 घंटे में एक बार भी नहीं आती। अब उनको उनका पुनर्वास भी करने की आवश्यकता है। अगर हमारी जो कुछ हम उनके लिए कर रहे, वो अगर सुविधा वहां तक नहीं पहुंचे, गंगा का पानी वहां तक पहुंचना चाहिए ना, तो पानी नहीं पहुंचा तो करेगा क्या? तो सुविधा ही नहीं पहुंचे तो ये कागज पे रहेगा, सुविधा पहुंचनी चाहिए। अब मैंने क्या देखा वहां कि फॉरेस्ट लैंड है क्षेत्र, फॉरेस्ट लैंड में ये लोग थोड़ी सी खेती करते हैं। अब वो लड़ाई है, खेती करने देते नहीं, अगर उपज आए तो काट के लेके जाते हैं, तो उनको आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थापन कैसे होगा, वो बड़ी समस्या है। और आपने ये शुरू किया, ठीक, अच्छा किया, चलो भाई, जैसे हमारी अभी अपरूपा जी बोल रही थी, कैसे उनको पढ़ाया उनके पिताजी, माल न्यूट्रिशन करके समस्या है। आज भी आदिवासियों के बच्चे मर रहे हैं, क्यों? उसकी माएँ भी खुद माल न्यूट्रिशन है, कुछ गलत संस्कार है उनके ऊपर, वो गलत संस्कार है, उनको लगता है अगर हेल्दी बेबी होगी तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द डिलीवरी, तो उसके लिए वो खुद भी अपना कुपोषण कर लेती है, तो बच्चों का भी कुपोषण होता है और उसका परिणाम बाद में होता ही है। तो ये सारी चीजें जो है साइकिल है, ये इस साइकिल को कैसे दूर करेंगे वो सबसे बड़ी समस्या है। मेरा कहना है कि जैसे हम कहते हैं, डोंट टीच द चाइल्ड टू ईट द फिश, टीच द चाइल्ड टू कैच द फिश। हमें उनको सक्षम करना है, सबल करना है, न कि अपंग करना है। तो मिला, एक सुविधा मिली, एक अवसर मिला, उस अवसर का लाभ कैसे ले, ये भी होना चाहिए। और अवसर का लाभ आर्थिक दृष्टि के अगर उनका विकास नहीं होगा तो आप देखेंगे उनके लिए उत्पादन का साधन क्या है, किसान खेती नहीं कर सकते। मनरेगा काम क्या 100 बरस दिन, 365 दिन में 100 दिन का होगा, उससे 100 दिन में बाकी 265 दिन कैसे बीतेंगे? हम कहेंगे हम अनाज उनको सस्ते में देते। ये जो बिल लाया था माननीय सोनिया गांधी जी ने कि वो उसकी वजह से 5-5 किलो उनको मिलता है, सब ठीक है, उससे श्रम की कीमत भी कम हुई, वो मुफ्त में मिलने लगा, सस्ते में मिलने लगा। श्रम की एक दिन काम किया बस हो गया, पूरे महीने का रेशन मिल गया।
तो श्रम की कीमत कम हुई, एजुकेशन की कीमत कम हुई, हमें उनको पढ़ाने में ज्यादा आगे लाना चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, टीच द चाइल्ड टू कैच द फिश। वो कैच द फिश ही हैज टू स्टडी, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के चक्कर में अगर वो काम नहीं होता है तो उनके लिए अभी अब जॉब अपॉर्चुनिटीज का है, बताओ। शेड्यूल्ड ट्राइब बन गए, शेड्यूल्ड कास्ट बन गए, अब जॉब का है, रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? सरकारी उद्यमों में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट में मिलता तो कहाँ जाएगा फिर? और हम सारी कंपनियां बेच रहे, पब्लिक सेक्टर बेच रहे, जहां उनको एक अवसर है, एक जॉब मिलने का, वो भी निकल गया, तो क्या फिर राजनीति करेंगे? वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि इनको हम कहते हैं स्टैंड अप स्टार्टअप। आप मुंबई शहर जैसे जाओ, मैं बैंकों में दिशा कमेटी का चेयर, मैं पूछता रहता हूं, अरे भैया कितने लोगों को दिया? कुछ नहीं। एक कहीं के उदाहरण बता देते हैं, पाटन बटन ठीक है, जहां मिला, बाकी किधर है? तो वंचित है। तो क्या भाई स्टार्टअप स्टैंड अप उसमें उनको खड़े कर सकते कि नहीं? ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है बिल का तो स्वागत करता हूं, लेकिन आपके अभी और भी बिल है, जैसे कर्नाटक में, तो वहां आपने क्या किया? एक सिनोनिम किया कि कुरुबकुरा, एक बेटा उसकी जाति का नाम लिखा है, वो एक जात है जिसे हमारे यहाँ धनगर और धनगढ़ का जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई से जो चल रही है, एक शब्दों का है, वो वहां भी अपने वो सिनोनिम, मतलब उसका ही जैसे उच्चारण करने वाली दूसरी एक जात है, उसको हम लोग समावेश कर रहे हैं। क्यों धनगर को नहीं करते हैं? हमारे यहाँ जैसे मराठा समाज ने जो लड़ाई की, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, क्यों हुआ? समाज तो उच्च स्तर का है, क्यों आंदोलन कर रहे हो? बेरोजगारी ये समस्या है। अगर इनको रोजगार नहीं मिला तो हम इसके साथ में रोजगारों की अवसर उनके लिए कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, वो भी देखना है। अगर बेरोजगारी रही, पूछो बैंकों को आप क्या करते हो, क्या क्या दिया इनको, तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं दिया। और इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बिल में, जैसे आपने ये बिल लाए हैं, बाकी भी है, फिर दोबारा नहीं खड़ा रहूंगा हर बिल के लिए। एक बात करूंगा, बेट्टा कुरुबा एज अ सिनोनिम ऑफ कुडुक कुरुबा, ये अगले बिल वाला है, लेकिन एक ऐसे याद दिलाता हूं, बेट्टा कुरुबा एज अ सिनोनिम ऑफ कुडुक कुरुबा, देन धनगर इज अ सिनोनिम ऑफ धनगढ़। क्यों नहीं हो रहा है? कर सकते हैं ना हम लोग, तो ये काम होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एग्रीकल्चर लैंड की आप सोचो, क्या उनको थोड़ी सी जमीन हम दे सकते हैं क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, चलो भाई 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जो भी, भाई ये करो, ये किसानी करो, इधर खेती करो, उसके उत्पादन से उनका जीना होगा। तो ये सारी चीजों को अगर आप करोगी, तो इस बिल को लाने में राजनीतिक नहीं, सामाजिक उत्थापन की बात है ये। और दूसरा एक आखिरी सुझाव देता हूं सर, आखिरी सुझाव, हर राज्य को, राज्य के प्रमुखों की एक मीटिंग ले लो, राज्य को कहो कि तुम्हारी कमेटी बनाओ, एक बार बता दो कितनी जातियां हैं। अखड़े जरूरत नहीं है, हो सकता है किसी शेड्यूल ट्राइब में बहुत कम संख्या होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो कम संख्या वालों को क्यों वंचित रखेंगे हम? उसको भी लेना है तो एक ही बार ले लो, एक बार कभी, ये तो खत्म करो। फिर छत्तीसगढ़ है, अभी कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, एक एक राज्य के करते बैठे, तो एक ही साथ सभी राज्यों को एक बार पूछ लो, ताकि इस समस्या का निराकरण मूल से हो जाए, पूर्णता हो जाए। ऐसे मैं शुभ कामना करता हूं और आपके बिल को समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सब